वामदेव ने स्वस्ति वाचन किया, सतानंद उठे थे अपने स्थान से, घोषणा की कि हमारे राजा की प्रतिज्ञा है, इस धनुष को जो उठाएगा, सीता वरमाला लिए बैठी हैं, उसका चयन होगा। अब कल्पना तो करके देखो कि पौर्णिमा का चंद्र हो और तारे भी हों, वो कितनी बलशाली है। वे नक्षत्र अत्यंत सामर्थ्यवान है, पर चंद्र के सन्मुख वो बेचारे क्या दिखते हैं। आकाश गंगा के जो दूधिया तारे हैं वो क्या हैं चंद्र के सामने। सूर्य के सामने दीपक है क्या बेचारा। यद्यपि पूजा का दीपक है, आदरणीय दीप है, देवताओं के लिए उसका अधिष्ठान किया गया है, लेकिन देव पूजित दीप भी क्या सच में प्रकाशवान है सूर्य के सन्मुख। ऐसे ही सब श्रीहत जैसे हैं राजा, और उठे थे। कोई एक उठा, भयभीत हो गया, छूने का प्रयास कर रहा है, हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। तीसरा, चौथा, पांचवा, अंग बंग कलिंग द्रविड़ मगध चौल कुरु पांचाल सिंह भूमि मान भूमि वीर भूमि बंग भूमि उत्कल द्रविड़ विविध प्रदेशों के राजा उठे। उस धनुष को कौन उठाए? जिसका अधिकारी केवल राम है, उसे तो वही उठा सकता है जो त्रिकाला बाधित सत्य हो। उस धनुष की यही प्रतिज्ञा थी। उस धनुष को वही उठा सकता है जो त्रिकाला बाधित हो, जो तीनों कालों में सत्य हो, जो असत्य न हो, जो मिथ्या न हो, जो नश्वर न हो, जो विकारी न हो, जो मिटता न हो, जो अव्यय है, अगम है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, नित्य है, अव्यय है। वही उस धनुष को उठा सकता है। इसलिए वे सब प्रयास तो कर रहे हैं, लज्जित होकर, थकित होकर, श्रमित होकर, श्रीहत होकर, सर झुकाते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठते जाते हैं। सौनृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब उनको उपहास भी हो रहा है, उनकी उपेक्षा भी हो रही है। जो उनके स्वजन बंधु बांधव, जो उनके सचिव सेवक मित्र अथवा उनके मंत्रीगण आए थे, उनसे कैसे दृष्टि मिलाएं। उन्हीं के सामने बलहीन दिख रहे हैं, श्रीहीन दिख रहे हैं, तेजहीन। फिर सभी उठे और नहीं उठा सके उस धनुष को। भूप सहस 10 एक ही 12। इसका एक अर्थ विद्वानों ने लगाया है। त्रिकालदर्शी महापुरुष देख सकते थे, जो देखना जानते, जो कई कालों को देख सकते, भूत और भविष्य को। उन्होंने कहा है भूप सहस माने सहस्त्रबाहु। वो सहस्त्रबाहु उठा। 10 जिसके दशशीष थे, दशानन उठा, दशानन उठा। और जैसे दशानन उठाने के लिए उसके पास पहुंचा धनुष के, तो धनुष में भगवान राम के दर्शन हुए रावण को। दशशीष को, दशानन को, लंकेश को। और उसके कानों में स्वर आया कि लंकेश यहां से निकल, तेरी लंका धू धू करके जल रही है। तेरी लंका में किसी ने आग लगा दी है और तेरी लंका जलकर राख हो गई है। दौड़ यहां से और अपनी जलती हुई लंका को जाकर बचा। अगर ये धनुष तूने छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी, और तू यहां से वहां चला भी गया तो बच जाएगी।
धनुष को छूना नहीं, लंका जलकर राख हो जाएगी। अपनी लंका को बचा, तो पहुंचा था, छूने का प्रयास करना ही चाहता था कि उस धनुष में राम के दर्शन हुए। वहां से निकल पड़ा रावण। फिर रावण में ठहरा नहीं था कि कौन धनुष तोड़ेगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं की रावण ने। फिर सहस्त्रबाहु भी वहां नहीं ठहरा। सहस्त्रबाहु, 1000 जिसकी भुजाएं थी, बेचारे ठाकुर के तो 4 हैं, चतुर्भुज, उनकी तो कितनी है? 1000। सहस्त्रबाहु, इतनी भुजाएं, इसका अर्थ इतना प्रभावशाली कि एक बार कहे तो 1000 हाथ उसके लिए खड़े हो जाए, इधर देखे तो 1000 हाथ उसके लिए खड़े हो जाए, जिसके लिए 1000 लोग खड़े हो जाएं एक स्वर में, वो कितने प्रभावशाली लोग होते हैं। इसका अर्थ ये भी तो लगाया जा सकता है ना कि आपका इतना वर्चस्व हो, प्रभुत्व हो, आपका अद्भुत नेतृत्व हो, अपने समुदाय पर आपका स्वामित्व हो, अपने समुदाय पर आपका एकाधिकार हो, अपनों पर आप ऐसे शासन करते हो कि अपने ही 1000 खड़े हो जाएं आपके लिए।